हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुल 110 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो में शामिल होने से रह गए थे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है, उसको कहते हैं केलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है, कान में, मध्य कान में स्टेपीज नाम की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर में जांघ की, जिसे फाइमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो ये होता है 1350 से 1400 ग्राम। ये राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है, तो होता है 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। अगला है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो धड़कता है 72 बार। ये इसका राइट आंसर होगा 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, इसका राइट आंसर होगा 8। मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा 120/80। ये सामान्य मनुष्य का रक्तचाप है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो लगता है 23 सेकंड। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो होती है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, ये होता है 7%। ये इसका राइट आंसर 7%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर है बी 7.4। 7.4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, तो यह है किडनी। किडनी रक्त को शुद्ध करती है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, ये होता है 20 से 120 दिन। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है वो बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन। ये इसका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो ये आरंभ होती है मुख से। जब हम खाने को चबाना शुरू करते हैं तभी से इसकी पाचन क्रिया का शुरुआत हो जाता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है, इसका आंसर होगा छोटी आंत में। इसका छोटी आंत में राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो इसका आंसर है यकृत या लीवर। यकृत या लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी इसका राइट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट है, शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है।
शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? तो शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। 206 इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा त्वचा। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या है? तो यह है 639। 639 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? उसको बोलते हैं टाइलिन। टाइलिन इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है अंडकोशिका। अंडकोशिका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो यह है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। अगला है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो ये इसका राइट आंसर है 1 से 1.5 लीटर। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो इसका कारण है यूरिया के कारण। मूत्र में यूरिया की उपस्थिति होती है जिसके कारण से दुर्गंध देता है। अगला प्रश्न है शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? तो शरीर में विटामिन ए रहता है लीवर या यकृत में। इसको लीवर बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं हिंदी में, यकृत अंग्रेजी में लीवर। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है पैर में। इसका राइट आंसर है पैर। अगला प्रश्न है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो यह होती है 32 फीट। 32 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ऐसे होते हैं कुल 20 दांत। ये 20 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। टेंडन जो है ये अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा टेंडन। नेक्स्ट है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट अस्थि में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की कमी। नेक्स्ट है दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम व फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये होती है जांघ की हड्डी, फाइमर। इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है पैर के निचले हिस्से में दो हड्डियां होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? दो हड्डियां पैर के निचले हिस्से में तो होती हैं टिबिया और छोटी फेबुला, छोटी फेबुला। अगला प्रश्न है पैर की हड्डियां ठोस होती हैं, इनमें बोन मैरो भरा होता है जिसमें WBC RBC का निर्माण होता है। तो उपरोक्त कथन सत्य है, उपरोक्त कथन असत्य है, आधा सत्य है, आधा सत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो पैर की हड्डियां ठोस होती हैं, इनमें बोन मैरो भरा होता है जिसमें WBC और RBC का निर्माण होता है। उपरोक्त कथन सत्य है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि होती है भुजा में, कंधे से लेकर कोहनी तक की अस्थि को ह्यूमरस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसमें चार नाम दिए हैं, ह्यूमरस, टिबिया, फाइमर, फाइबुला। तो ये ह्यूमरस जो है जो कि भुजा की हड्डी है, तो ये पैर की हड्डी नहीं है, बाकी सब पैर की हड्डियाँ हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? ये होती है 270 के लगभग होती है, इसका राइट आंसर 270। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा, इसका राइट आंसर होगा प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन, जिसको कि आयरन भी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, यकृत में, किडनी में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में होता है, इसका राइट आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस, इसका नाम डायलिसिस है, डायलिसिस सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसके कारण रक्त का लाल रंग होता है? निम्न में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त के रंग को लाल होने का कारण होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में होता है तांबा, लोहा, जस्ता, मैग्नीज। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा, आयरन, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। इसका आगे क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह इसका राइट आंसर है RBC, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहित कोशिकाएं, इसका राइट आंसर होगा लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है हेपरिन, हेपरिन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट है शरीर के रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये है इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो होती हैं अस्थिमज्जा में, इसका राइट आंसर अस्थिमज्जा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो वो है आपका राइट आंसर प्लीहा, दिल्ली। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये है हार्वे, राइट आंसर हार्वे। नेक्स्ट है, गति प्रेरक जिसे इंग्लिश में पेसमेकर बोलते हैं का संबंध किससे है? गति प्रेरक या पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है हृदय से, इसका हृदय राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका आंसर होगा धमनी। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा जब दबाव पड़ता है तो उसको हम रक्तदाब बोलते हैं। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में कौन सा परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में कौन सा परिवर्तन होता है? तो घटता है, सोते समय रक्तदाब घटता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जार्विक सेविन क्या है? जार्विक सेविन क्या है? तो जार्विक सेविन है एक कृत्रिम हृदय। इसको डॉक्टर जार्विक ने बनाया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर जार्विक सेविन नाम पड़ गया। तो इसका राइट आंसर है कृत्रिम हृदय। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। लबडब लबडब आवाज का निम्न में से किस अंग से संबंध है? लबडब लबडब आवाज का निम्न में से किस अंग से संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा हृदय, इसका राइट आंसर है हृदय, राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये होते हैं 4 कोष्ठक, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा धमनी से, नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान बना रहता है या बढ़ जाता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, नेचुरल है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? यह मुश्किल का काम है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर होगा 2 अरब, लगभग 2 अरब जो है मनुष्य के जीवन काल में दिल धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी है कौन सी? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एरोटा, एरोटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुख में मांड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में मांड का शर्करा में पाचन होता है कार्निया, नहीं गलत, टाइलिन, टाइलिन जो है इसका राइट आंसर होगा, इसका टाइलिन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं है, इसका राइट आंसर कार्निया होगा। नेक्स्ट है 77वां क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन है? कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है? तो इसका राइट आंसर है रेनिन, रेनिन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। नेक्स्ट है,
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो चीज़ है एंजाइम। इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। स्टार्च इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा सर्वाधिक अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा उदर। उदर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है। इसका राइट आंसर एंजाइम। नेक्स्ट है पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल। अमीनो अम्ल में वो बदल जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये होता है यकृत। यकृत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। इसकी पित्त की थैली अलग होती है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट है पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है। पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? एंटीबॉडी किस रक्त वर्ग में नहीं पाई जाती? तो वो है रक्त वर्ग ए बी। ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा संक्रमण के विरुद्ध। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है बंदर से। नेक्स्ट है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम
किससे संबंधित है? दिमाग से संबंधित है, दिमाग इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? इसका राइट आंसर होगा बी 31, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मेरुदंड से। अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेता है? इसका राइट आंसर होगा 16 से 18 बार। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट है, मनुष्य को थकान महसूस होती है, क्यों? मनुष्य को थकान महसूस होती है पायरुविक अम्ल के कारण। ये इसका पायरुविक अम्ल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? नाक, ब्रेक, आँख, कान, तो कार्निया आँख का हिस्सा है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? कई कार्निया ही प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। रेटिना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का सबसे अधिक अपवर्तन होता है कार्निया की बाहरी सतह पर, जिसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दूरस्थ वस्तुओं तथा निकटस्थ वस्तुओं पर फोकस करने की नेत्र की क्षमता क्या कहलाती है? दूरस्थ वस्तुओं तथा निकटस्थ वस्तुओं पर फोकस करने की नेत्र की क्षमता क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं समंजन शक्ति, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन शक्ति। नेक्स्ट है, रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? रेटिना प्रकाश को किसमें परिवर्तित करता है? इसका आंसर होगा विद्युत सिग्नल में। इसका राइट आंसर है विद्युत सिग्नल। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को माइपिया कहते हैं, माइपिया को बोलते हैं। इसका माइपिया राइट आंसर होगा। तो ये रहा दोस्तों 110 प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि ऐसा है तो ज़रा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिलता रहे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।